तो हेलो गाइज, आज मैं कराने वाला हूँ आपको जेवर का टूर और मैं दिखाऊंगा आपको जेवर एयरपोर्ट जो दिखता कैसा है। हर चीज मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि कौन सा रोड से आने हैं। अगर आप कहीं और से भी आओगे ना, कहीं दूर से आओगे जेवर में और जेवर का एयरपोर्ट अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको सब चीज XYZ इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप किसी भी शहर से जेवर एयरपोर्ट के लिए आते हो तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस रास्ते से आपको जेवर एयरपोर्ट के लिए जाना है और कैसे जाना है। डाउट वगैरह हर चीज क्लियर करा दूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में एंड तक। ये जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एशिया के तीसरे स्थान पर आता है। पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको अपना जेवर, फिर लेके चलेंगे आपको जेवर एयरपोर्ट। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो गाइज अभी हम खड़े हैं मेन चौराहे पर और यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। आपका एक जाएगा टप्पल की ओर जो कि अलीगढ़ से कनेक्ट होता है और दूसरा रास्ता जाएगा आपका खुर्जा की ओर जो कि जहांगीरपुर से होता हुआ जाता है। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे तीसरे रास्ते सर जो जाएगा सीधा एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे खुर्जा रोड के रास्ते से। एयरपोर्ट वाले रास्ते पर आपको गोवा जी की एक दुकान दिखेगी जो कि सीधा उस रास्ते से आपको एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। तो गाइस पेट्रोल नहीं है बाइक में, तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद आपको घुमाएंगे। जब चौराहे से आप खुर्जा की ओर निकलोगे तो ये पेट्रोल पंप आपको थोड़ी ही दूरी पर मिलेगा। तो अब पेट्रोल भरवाने के बाद हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं खुर्जा के पुल पर। यहाँ से आपको 3 रास्ते मिलेंगे जो एक जाता है सीधा जेवर के लिए और एक साइड सर्विस रोड जाएगा आपका एयरपोर्ट की ओर। अगर आप खुर्जा की ओर से आओगे तो ये सीधे हाथ पर पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं टी पॉइंट पर। तो ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है जेवर की ओर। जेवर में पहले आपने गोगा जी की दुकान देखी होगी तो सीधा ये वहीं निकलेगा और ये जो रास्ता है ये पहुंचेगा सीधा एयरपोर्ट के लिए। और हम अभी आए थे ये खुर्जा, ये पहुंचेगा खुर्जा रोड पर रास्ता। तो आप ये खुर्जा रोड पर पहुंच जाओगे और अभी हम इस रास्ते से जाएंगे। तो गाइस अब जा रहे हैं हम अपनी बाइक के पास क्योंकि हमने बाइक अपनी खड़ी कर दी थी। तो आपको एयरपोर्ट की बैक साइड भी दिखाएंगे आपको कि बैक साइड से एयरपोर्ट दिखता कैसा है। तो चलिए। तो गाइस अगर आप नोएडा की तरफ से आते हो ना तो ये हाईवे मसाला पड़ेगा आपको उतरने के लिए। तो यहाँ से उतरने की जगह है तो आपको सीधा लेफ्ट लेना है। सीधा लेफ्ट लोगे ना आप तो सीधा एयरपोर्ट के लिए चले जाओगे। तो ये कुछ घर हैं जो कि तोड़ दिए गए हैं क्योंकि ये गैरकानूनी तौर से बनाए गए थे। ये आप जाओगे ना एयरपोर्ट की तरफ तो 1 किलोमीटर पहले पड़ेंगे। तो ये कुछ घर हैं जो तोड़ दिए थे। आओ मैं घर को अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसे तोड़े हैं। तो गाइस ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसा लगा था इन घरों में, ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये
तौर से बनाए गए थे, तो इसलिए तोड़े गए हैं सरकार की ओर से। तो अब देख लो पहले क्या था और अब क्या हो गया। अब तो खाली सुनसान जगह रह गई है बिल्कुल। तो चलो पहले एयरपोर्ट दिखाएं आपको, आ जाइए। तो अभी हम घुस चुके हैं किशोरपुर के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके की किशोरपुर की मार्केट दिखती है। तो अभी हम जा रहे हैं किशोरपुर के एंड पर, क्योंकि वहाँ एंड से ही आपका एयरपोर्ट शुरू हो जाता है। तो ये किशोरपुर का कुछ गेट है इस तरह। तो हम गेट के अंदर जा रहे हैं। किशोरपुर में गेट के अंदर घुसने से पहले आपको पास मांगेंगे। पास जरूरी है क्योंकि एयरपोर्ट द्वारा एक मोहर जारी की हुई है, जिसे दिखाकर आप अंदर जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये गाइज ये है पार्किंग एयरपोर्ट की। तो अंदर उसी लोगों को जाने देंगे जिसके पास हेलमेट होगा। तो देखो भैया हेलमेट पहन के जा रहे हैं, देखो उधर साइड भैया हेलमेट पहन के जा रहे हैं। और एक और चीज होती है, बाइकों पे स्टिकर लगे होते हैं एयरपोर्ट की ओर से। तो मैं दिखाता हूँ आपको स्टिकर दिखाता हूँ मैं आपको। किसी बाइक पे लगे होंगे स्टिकर, देखो ये लग रहा। कैमरा मैन इधर दिखाओ। ये बाइकों पर स्टिकर लगे होते हैं क्योंकि ये पहचान है एयरपोर्ट की। क्योंकि एयरपोर्ट की पहचान इसलिए है क्योंकि ये एयरपोर्ट की ओर से मिलते हैं। लड़कों के लिए अंदर जाने की परमिशन होती है, इस तरह से एक परमिशन होती है अंदर जाने के लिए। तो अंदर तो हम जा नहीं सकते, क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास पास नहीं है। तो गाइज ये है कबाड़ा मान लो एक तरह से एयरपोर्ट का। देखो कितना मतलब कबाड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा है, देखो उधर साइड। और तो चलते हैं अब बैक साइड की तरफ इसकी। तो यहाँ से तो हम निकल चुके हैं फ्रंट साइड से, अब आपको बैक साइड दिखाएंगे। तो गाइस अभी हमारे साथ प्रैंक हो गया हमारे साथ ही। हम अभी गाड़ी लेकर घुसे थे ना अंदर, तो भाई हमारे साथ हुआ यूं, चले तो गए, कुछ नहीं पूछा भैया ने। जब बाहर आ रहे थे बाहर मांगने लगे गाड़ी की आरसी। तो भाई गाड़ी की आरसी तो थी मेरे पास, पर पता नहीं कट गई कैसे। तो भैया ने कम से कम 1.5-2 घंटे हमें खड़े रहो यहाँ। और लिटरली उसी टाइम पर भाई पे कॉल मिलाई, भाई ने कॉल भी नहीं उठाई। कम से कम 3-4 कॉल मिलाई थी, कॉल नहीं उठाई। तो कैसे बच के आए, कॉल बात कराई थी। तो भाई ये सामने जो आप गांव देख रहे हो ये है बनवारीपुर। तो देखो हम यहाँ से चल रहे थे, तो यहाँ से दिख रहा है ये टिकट घर। तो ये टिकट घर देखो। और एक क्रिएटिविटी और दिखाता हूँ मैं लोगों की। तो देखो ये घर देखो, पहले तो आप ध्यान से इस घर को देखो और आसपास के माहौल को देखो। लोगों ने यहाँ पर भी घर छोड़े नहीं है बनाने। अब ये बताओ, ये कच्चे नीचे का दिखाना एक बार इधर। नीचे का देखो, नीचे का कितना कच्चा मकान है, ऊपर तैयार किया हुआ है बंदे ने। अब ये क्रिएटिविटी आदमी क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना किराए के लिए, वो हाई पे करते हैं लोगों को। तो इसलिए लोग वहाँ कहीं भी XYZ कहीं भी घर बना रहे हैं। तो इतना खराब रोड है ये, तो मेरी बाइक चलते चलते ये मान लो धुआं दे गई। क्योंकि इस पे डंपर चलते हैं ना, इतने बड़े करते हैं इस पे, बहुत ज्यादा, बहुत खराब रोड है गाइज ये। तो गाइज यहाँ से दिख रहा होगा किस तरीके से काम चल रहा है, देखो। तो गाइज इस तरीके से कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने भी पहली बार देखा यहाँ। तो एक बार बैक साइड पे और जाके दिखाते हैं आपको। तो गाइज अगर आप ये जितने भी गांव देख रहे हो ना, अब ये पड़ेंगे आपके एयरपोर्ट के पीछे। तो बैक साइड पर हैं जितने भी गाँव है ये। तो हम अब जो चल रहे हैं एयरपोर्ट की बैक साइड पर चल रहे हैं। तो अब बैक साइड पर भी आपके 4-5 गाँव पड़ जाते होंगे नॉर्मली। लास्ट ही समझ लो इसको, लास्ट गांव पड़ता है आपका कुरैम। तो इसके आगे आपका मेन रोड पड़ जाएगा झाझर रोड। तो चलते हैं झाझर रोड की तरफ। तो गाइज ये है बिल्कुल लास्ट पॉइंट इसका एयरपोर्ट का। ये बैक साइड है, इस पे लिखा हुआ है रास्ता बंद है। झाझर से कनेक्टेड रोड था ये पहले, अब तो बंद है। अब तो ऐसा रोड है ये मान लो कि बिल्कुल डैमेज कर दिया है। लोग आगे देखो कैसे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं। क्योंकि पहले इतना चलता था ये रोड, बहुत चलता था। अब तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि अब तो एयरपोर्ट की वजह से बंद कर दिया है ना। तो ये कुछ बैक साइड है ऐसी, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बैक साइड में ऐसे दिखता है, एयरपोर्ट पूरा खाली है फिलहाल तो यहाँ पर। गाइस जितना भी ये जो एयरपोर्ट में गांव गए हुए हैं, जितने भी गए हुए हैं, काफी गांव गए हुए हैं, कम से कम
ये 10 से 15 गांव गए हुए हैं। जितने भी गांव अगर गए हुए हैं ना, तो इनकी एक कॉलोनी अलग बनाई हुई है। सरकार ने इनकी कॉलोनी एक अलग बनाई हुई है, आरआर कॉलोनी के नाम से, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। गाइस, अब मैं आपको दिखा चुका हूँ फ्रंट साइड की और बैक साइड एयरपोर्ट की पूरी डिटेल्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अंदर से भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप एक बार कमेंट करना और लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक शेयर करते हो तो इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने का मौका मिलता है।